3 थिएटर हैं सिर्फ़ और सिर्फ पूरे कराची में। मैं समझता हूँ कि चारों अज़ला में 4 कम से कम बड़े थिएटर होने चाहिए। या बाहर भी ऑडिटोरियम खुल जाएं, सबकी रोटी रोज़ी लग जाएगी भाई, सब मसरूफ़ हो जाएंगे। गिनती के आर्टिस्ट हैं, उनको भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, अपनी मदद आपके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। हुकूमत को भी चाहिए कि इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा आर्टिस्टों को रिलीफ दें। जब आप ड्रामा देख के निकलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी ये कहते हुए निकलेंगे कि ईद हो गई मेरी। हेलो वीवर्स, वाइस टीवी यूके के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट खावर जैदी, और इस वक्त हम आर्ट्स काउंसिल कराची में मौजूद हैं और हमारे साथ कराची स्टेज के बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े एक्टर, सीनियर एक्टर आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए हम उनसे बहुत सारी बातें करें, उनसे मिलें और जानते हैं आर्ट्स के काउंसिल के बारे में और इस स्टेज के बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो रहे, ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है, एहसान मालिक का। अच्छा, जो ईद पे माशाल्लाह आप ड्रामा एक आप राइटर भी हैं उसके, तो उसके वाले से क्या कहेंगे? पहले इसके वाले से ये कहूँगा कि पैंडमिक के बाद यानी कि कोरोना के बाद इतने ज़बरदस्त तरीके से जो मार्केट है आप देख रहे हैं, जगहों पे आप देख रहे हैं कि रश है बहुत और लोग एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमने कोशिश की है कि एक फैमिली ड्रामा अच्छे तरीके से लिख सकें, जिसमें हमारी पूरी टीम है। पहले भी हम कर चुके हैं, मोहल्ला पौने 8 आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले। अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा इज्जतों से नवाजा और बड़ा अच्छा लिखा हुआ था और मेरे सारी टीम ने मिल के बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की, मेहनत की है और अभी भी आप देख रहे हैं कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इसके हवाले से यही कहूँगा कि आप ज़रूर आएँ, देखें और देखने के बाद ही पता चलेगा कि हमारी कितनी मेहनतें हैं और इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। आपको एक अच्छा ड्रामा टीम वर्क के साथ लगेगा कि पूरी टीम ने बड़ा काम किया और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको निभाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह हर किसी की एफर्ट्स यही होती है कि अच्छे से अच्छा करें, बाकी ये आवाम पे है कि वो किस तरीके से लेते हैं। अच्छा, इस ड्रामे के राइटर भी आप खुद ही हैं? जी मैं खुद हूँ। इससे पहले कोई ड्रामे लिखे आपने? मैंने, हाँ, ये मेरा 4था ड्रामा है माशाल्लाह से थिएटर पे, लेकिन टीवी के लिए और स्क्रिप्ट बहुत सारे लिखे हैं, वो होता ही रहता है, करते रहते हैं। तो मतलब ईद को टाइमिंग वगैरह इसकी बताएं थोड़ी। टाइमिंग ये, पहला शो ईद के पहले रोज़ इंशाल्लाह 7 बजे, फिर दूसरा शो 10 बजे होगा। इसी तरीके से हाँ, ईद, बासी ईद, तिबासी ईद, ये स्पेशल 2 शो होंगे, 7 से 10 और फिर 10:30 से 12 साढ़े 12 बजे के करीब ये हुआ करेगा। अच्छा, ये तो चले हो गए हमारे ईद के शुभ बात। अच्छा, ओवरऑल अगर हम स्टेज की बात करें कि पाकिस्तान में स्टेज ड्रामे बंद हो गए थे अभी बीच में, अगर आप देखते हैं कि 2-3 साल बाद, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ड्रामा का नाम आपने परवेज़ से पूछा नहीं। पहले तो बात यह कि मैं ईद की बात करते हैं, जो ईद पर आर्ट काउंसिल ओपन एयर में ड्रामा कर रहे हैं कराची में। ईद हो गई मेरी, जिसके राइटर परवेज़ सिद्दीकी हैं और इस ड्रामे की कास्ट आपके सामने ही है। परवेज़ सिद्दीकी है, शकील शाह, सलीम शेख, शैनी अजीम, नईमा आप हैं, आमिर रैम्बो है और कॉमेडी किंग शकील सिद्दीकी हमारे साथ हैं और बड़े अरसे बाद शकील भाई के साथ हम लोग काम करेंगे। शकील भाई पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और क्योंकि अब ये ड्रामा ईद हो गई मेरी और पावरफुल हो गया और पब्लिक को बहुत पसंद आएगा ये ड्रामा ईद हो गई मेरी। और हम कोशिश करेंगे कि जैसे हमने मोहल्ला पौने 8 जो स्क्रिप्ट परवेज़ सिद्दीकी का था, उसके डायरेक्टर थे जमील राई और इस ड्रामे के डायरेक्टर भी जमील राई हैं। और हमारी कोशिश होगी कि जैसे हमने मेहनत करी और उस मेहनत का फल हमें मिला लोगों की सूरत में, आवाम की सूरत में, उनके पसंद, उन्होंने ड्रामे को पसंद किया। हमारी कोशिश होगी कि ये ड्रामा भी लोगों को पसंद आए। और आपकी क्या राय है मतलब स्टेज के हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो स्टेज के हवाले से यही कि कोशिशें जारी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे परवेज़ ने ही बोला कि कोविड के बाद ये 2 साल के बाद ईद पे ड्रामा हो रहा है कराची थिएटर के ऊपर। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है, अल्लाह ताला की बरकतें हैं कि इससे पहले अपने ड्रामा किया वो भी परवेज़ का लिखा हुआ था, मोहल्ला पौने 8, और अब ये ईद हो गई मेरी, इसको डायरेक्ट जमील राई साहब कर रहे हैं। परवेज़ सिद्दीकी राइटर हैं और टीम में आपको पता सबसे तारुफ आपको हो ही चुका है और शकील सिद्दीकी भाई शामिल होगा तो अब तो इंशाल्लाह 4 चांद लग जाएंगे और ईद का मज़ा आएगा लोगों को देखने में। और बड़े अच्छा नेमा गज आप आए हैं, वो आ गए, आमिर रैम्बो भी आ गए हैं, तो ये अच्छा एक इजाफा होगा। हमारी कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह आवाम को अच्छी मेयारी और फैमिली तफरीह फराहम करें आपकी इस वीडियो के तवस्सुस से, कि आप इसे ये मत समझिएगा कि हम बात कर रहे हैं, आप ये ड्रामा देखने ज़रूर आइएगा। और मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से सबसे पहले
कि जब आप ड्रामा देखने के बाद बाहर निकलेंगे तो आपके कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि ईद हो गई मेरी। थैंक यू। और आपकी क्या राय है? बिल्कुल जी, ऐसा ही है। सारी बातें हो चुकी हैं और कास्ट भी आपको पता चल चुकी है। और मैं ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कराची के, ख़ास तौर पर कराची के लोगों से, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर की रौनकें दोबारा बहाल हों तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आप लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन चाहिए कि आप उन रौनकों को बहाल करने में आप लोगों का साथ हम लोगों के साथ हो। हम जितने भी हैं, आप ये याद रखें कि हंसाने वाले बहुत कम हैं, तो जो हंसाने वाले हैं उनका ख्याल रखना है। उन लोगों का ख्याल कैसे रखा जा सकता है कि आप आएँ, उन्हें प्रमोट करें, आके ड्रामा देखें। हम ये नहीं कह रहे कि तालियां बजाएं ना, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जब आप बैठ के ड्रामा देखेंगे तो मेरी अल्लाह की ज़ात से मुझे ये उम्मीद है कि आप मजबूरन तालियां बजाने पर मजबूर होंगे ख़ुद भी, और ये आपका एक कंट्रीब्यूशन होगा आर्टिस्टों के साथ कि आएँ और कराची की रौनकों को दोबारा बहाल करें। और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हमने ये बेड़ा उठाया है, कराची के जितने भी आर्टिस्ट हैं, थिएटर के जितने भी लोग हैं, हमने ये बेड़ा उठाया है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह आंखों से आंसू चुराते रहेंगे और खुशियाँ बिखेरते रहेंगे और हंसाते रहेंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। लेकिन आप लोगों का साथ ज़रूरी है। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ आप सब लोगों से, शकील शाह की बात को मैं बढ़ाऊँगा कि जब आप ड्रामा देख के निकलेंगे तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप भी ये कहते हुए निकलेंगे कि ईद हो गई मेरी। थैंक यू। अच्छा, मैं एक बात कहूँ कि जैसे आप पूछ रहे हैं बार बार कि थिएटर कराची का क्या है, क्या रहेगा, क्या आगे इसका मुस्तकबिल है, तो मैं आपको बता दूं कि कराची के साथ हर तरीके से बड़ी ज़्यादती होती रही है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो या इकॉनमी हो या कोई भी। आप देखें ना कि कराची की क्या हालत हो गई है। कराची जो इतनी ज़्यादा रेवेन्यू देता है और सब कुछ करता है, इतने लोग रहते हैं, तकरीबन ऑफिशियली मैं तो समझता हूँ कि 3 करोड़ के करीब लोग रहते हैं, लेकिन वो पेपर पे नहीं है। चलो 2.5 करोड़ या 2 करोड़ 1.5 करोड़ भी हैं। तो आप ये देखें कि कराची का स्टेज कहाँ पे है। उसकी वजह ये रही है कि हालात 92 से लेके अब तक इतने कोई अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह से कराची स्टेज नीचे आ गया। फिर उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो इंडिया और इधर उधर आगे पीछे चले गए, दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गए, तो थिएटर और नीचे आ गया। फिर तीसरी बात ये हुई कि जितने थिएटर थे वहाँ शॉपिंग मॉल्स बन गए, अब वहाँ बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, नीचे लोग ख़रीदारियाँ करते हैं, तो वो तफरी का जो थिएटर था वो भी ख़त्म होता गया। अब 3 थिएटर हैं सिर्फ़ और सिर्फ पूरे कराची में। मैं समझता हूँ कि चारों अज़ला में 4 कम से कम बड़े थिएटर होने चाहिए, जैसे मलीर हो गया, नॉर्थ हो गया, ये सदर में तो है ही, ये वेस्ट में होना चाहिए और दूसरी जगहों पे होने चाहिए। हुकूमत कभी भी इस तरफ ना तवज्जो देती है थिएटर के आर्टिस्टों की तरफ, इसीलिए कराची के आर्टिस्ट जो है ना वो बेचारे, शुक्र है कि अल्लाह ताला का एहसान है कि फंक्शनों से कुछ ना कुछ हो जाता है, दूसरी चीज़ों से हो जाता है। लेकिन जैसे लाहौर के आर्टिस्ट 10-10 थिएटर में काम करते हैं और पूरा फुल जाता है, वहाँ की हुकूमत भी उनका साथ देती है, वहाँ की आवाम भी उनका साथ देती है। तो उसी तरीके वो भी हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला उनको और मज़ीद तरक्कियाँ दे और इसी तरह काम करते रहे, लोगों के हंसाते रहें। लेकिन कराची के आर्टिस्टों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी तो है, ये देखने को मिलता है। और दूसरी बात मैं ये भी करते चलूँ कि जो अहमद शाह साहब हैं, हमारे आर्ट कौंसल के सदर हैं, और आर्ट कौंसल भी ना हो तो फिर तो मैं समझता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि थिएटर ख़त्म हो गया, तो भाई थिएटर ख़त्म नहीं हुआ है, जगह ख़त्म हो गई हैं। बिल्कुल सही कहा परवेज़ ने, शकील शाह ने, सलीम शेख ने भी, कि हुकूमत को भी चाहिए कि इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा आर्टिस्टों को रिलीफ दें। जगह होगी तो थिएटर बाकायदा चलेगा। अब आर्ट कौंसल है, आर्ट कौंसल का शुक्रिया कि हमें डेट में और काम में आर्ट कौंसल हमें आसानी पैदा करती हैं, तो यहाँ ड्रामा हो रहा है। और जगह भी होगा तो इससे ये होगा कि होता ये कि जब 1 या 2 ड्रामे हो रहे होते हैं तो कुछ आर्टिस्ट जो हैं वो रह जाते हैं, वो काम नहीं कर सकते, वो घर बैठ जाते हैं। तो जब जैसे पहले की तरह 4-4 ड्रामे होंगे तो आर्टिस्ट ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। और बात है कि फिर कहीं और भी काम नहीं ढूंढने जाएगा कि मुल्क से बाहर चले जाए। जब ये काम ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जाएगा, मजबूर है। कराची के जो आर्टिस्ट हैं वैसे ही कम हैं, बहुत गिनती पे आप उंगलियों पे गिन लेंगे। जाकिर ने अच्छी बात कही कि अगर ड्रामे जैसे आर्ट कौंसल में 3 हॉल हैं, अगर तीनों में 3 ड्रामे हों या बाहर भी ऑडिटोरियम खुल जाएं, सबकी रोजी लग जाएगी भाई, सब मसरूफ़ हो जाएंगे। गिनती के आर्टिस्ट हैं, उनको भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, अपनी मदद आपके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, अगर हम 50 के करीब आर्टिस्ट हैं तो हम सिर्फ 50 आर्टिस्टों का थोड़ी घर चलता है, उसके पीछे टेक्नीशियन का चलता है,
जो स्टेज बनाता है उसके साथ जो 4-6 लोग होते हैं उसका काम चलता है, इलेक्ट्रिक का जो काम होता है उनके साथ 4-6 लोग होते हैं उनका काम चलता है, फिर जो माइक पे होते हैं उनके साथ 4-6 लोग होते हैं उनका घर चल रहा होता है। तो एक इंडस्ट्री है। थिएटर किसी ज़माने में एक इंडस्ट्री हुआ करती थी। तो हुकूमत को और चाहिए कि हम आर्टिस्टों का साथ दें, ख़ास तौर पे कराची जो इतना मेट्रोपॉलिटन ये सिटी है, दुनिया के कई मुल्कों में 10वें नंबर पे इसका शुमार होता है, तो 10 नंबर के अंदर अंदर कराची मेट्रोपॉलिटन शुमार होता है। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि 2.5 करोड़ में से कुछ ही लोग यहाँ आ पाते हैं और देखते हैं ड्रामे। तो लोगों को भी चाहिए और हमें भी चाहिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ या हमारे आर्टिस्टों को, कि ऐसा म्यारी ड्रामा दें कि फिर एक दफ़ा कराची थिएटर रिवाइवल हो, लोग आएँ और हम लोग लगे हुए मेहनत करते रहेंगे इंशाल्लाह। और इसमें आर्ट्स काउंसिल के बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो हमेशा हर वक्त हमारे साथ होते हैं और वो साथ देते हैं, अहमद शाह साहब। और हमारा तो यही है कि बस गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलती, सिंध की हुकूमत अगर हमें सपोर्ट करे तो लाहौर थिएटर की तरह यहाँ 10 क्या मैं कहता हूँ कि 50 थिएटर भी कम पड़ जाएंगे। और आर्टिस्ट अब देखें, जब मोइन भाई, उमर शरीफ, लियाकत सोल्जर और दूसरे बड़े आर्टिस्ट राजू साहब, सिकंदर सनम साहब जब काम करते थे तो उसके पीछे शकील भाई, लाला भाई और दूसरे सलीम आफरीदी ये लोग थे। फिर उनके पीछे शकील शाह, सलीम शेख, जाकिर मस्ताना, हम। लेकिन हम अपने पीछे अब कुछ नहीं देख रहे, अंधेरा है बिल्कुल। तो उसकी वजह यही है कि थिएटर का ना होना, थिएटर का कराची से ख़त्म हो जाना, ये बहुत ही ज़्यादा तशवीश का मुकाम है कि आइंदा आने वाले दिनों में पता नहीं, अल्लाह खैर करे। मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला पता नहीं लड़के आएंगे भी कि नहीं आएंगे, वो मायूस हो चुके हैं और कराची थिएटर से। बड़े सीनियर आर्टिस्ट हमारे सामने खड़े। तारिक गुड्डू भाई इधर आए, इस तरफ आ जाए। मैं इस तरफ आऊँगा। पहले मैं अस्सलाम वालेकुम कहूँगा आप लोगों को, और मेरे सीनियर परवेज़ सदीकी, जाकिर मस्ताना, शकील शाह और सलीम शेख साहब, ये मेरे बहुत सीनियर है। मैं इनके पैरों को हाथ लगाता हूँ और इन्होंने बड़ा काम किया है। और बस ये हम यही बस थोड़ी सी तशवीश है हमें कि अल्लाह खैर करे कराची स्टेज पे, और थिएटर बनने चाहिए, आर्टिस्ट आएँ, काम करें, इस थिएटर को हमेशा आबाद रखें। थिएटर एक ऐसी दर्सगाह है, ऐसा मीडियम है जो यहाँ से आर्टिस्ट बन के निकलता है ना, वो दुनिया के हर मीडियम पे जाके अपना नाम कमाता है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, मॉडलिंग हो या किसी चीज़ से। और गुड्डू भाई ने तो माशाल्लाह। गुड्डू भाई आप किस सन से काम कर रहे हैं थिएटर पर? मैं 81 से कर रहा हूँ काम। ये बात बड़ी अच्छी कही कि गुड्डू भाई सीनियर तो गुड्डू भाई हैं, बेहतर हम लोग हैं। सही बात है। मैं इसको क्लियर करता हूँ, इसे क्लियर। ये शकील शाह साहब, सलीम शेख, परवेज़ सदीकी साहब और जाकिर मस्तान, ये एकेडमी है। आप यकीन करें, हमें बताते हैं। आज ये इन्होंने कहा ना कि आर्टिस्ट को, ये नए आर्टिस्ट को पैसे भी देते हैं और इतने पैसे देते हैं कि उसका घर चल जाए। इनको अल्लाह मियां ज़िंदगी सेहत दे। मैं कहता हूँ ऐसे ही ड्रामे हो जाए और ईद हो गई मेरी। जी व्यूवर्स, आपने देखा, हमने अपने सीनियर आर्टिस्टों से बात की, परवेज़ सिद्दीकी साहब, शकील शाह साहब, जाकिर मस्ताना साहब, और भी हमारे साथ 2 आर्टिस्ट और सीनियर थे। हमने उनसे बात की, उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स बताए, उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की कि हमें सपोर्ट किया जाए ताकि कराची में दोबारा स्टेज बहाल किया जाए। यहाँ पर रोज़गार थोड़ा कम हो गया है, हमारे आर्टिस्ट जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं उसकी रीज़न यही है। तो व्यूवर्स, यकीनन आज का शो आपको हमारा पसंद आया होगा। वॉइस टीवी यूके के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट खावर जैदी, कैमरामैन मोहम्मद साद के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।